तो अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है वो है हमारा थानेसर में। फिर है, हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हुआ है? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, वो कहाँ पे है? वो है करनाल में। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है गुरुग्राम में। ठीक है, आपको याद रखना, अगर वो पुराना विष्णु मंदिर पूछे तो वो है तोसाम भिवानी में। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु को विदेश में निर्यात किया जाता है? वो है आपको लिबर्टी शूज़, आपको पता होगा ये भी। ठीक है, इसीलिए करनाल को जूतों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, शूज़ सिटी। फिर है, हरियाणा का कौन सा शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र है? वो है गुरुग्राम। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला थी, वो थी अमरिंदर कौर। रत्नावली किसने लिखी थी? ठीक है, तो आपको पता है वो लिखी थी हर्षवर्धन ने, और इसकी दो और हैं, वो है नंदा देवी और प्रियदर्शिका। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है? ये है गुरुग्राम में, याद रखना इम्पोर्टेंट है। 40 हाफिज़ की मकबरा कहाँ पे स्थित है? 40 हाफिज़ का मकबरा आपका हिसार में स्थित है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, जो हाई कोर्ट है हरियाणा का वो कहाँ पे? चंडीगढ़। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला है करनाल। बाटा शूज़ कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है फरीदाबाद में। ठीक है, लिबर्टी शूज़ करनाल में। किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है? वो है डफ। ठीक है भाई, हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? वो किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। काफ़ी फेमस है यहाँ पे ये गीत नृत्य। फिर है, मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? वो थे राजा हेमचंद्र हेमू। हरियाणा का मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? वो है गुरुग्राम। हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरन, ब्लैक बक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते ब्लैक बक। जाल और मुक्ति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? होता हेमराज निर्गम। फिर अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वो है वामन पुराण में इसका वर्णन दिया गया है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वो है पिंजौर पंचकुला में। सतलुज और यमुना नदी किस नदी की उपनदियाँ हुआ करती थी? वो हुआ करती थी सरस्वती नदी की। HMT कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर पंचकुला। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में सर्वोच्च गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ पर होती है? करनाल और कुरुक्षेत्र। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो उसका अर्थ है हरियाणा का मतलब हरिकाना, मतलब भगवान का वास। जींद का पुराना नाम था जयंतपुरी। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है जयंती देवी का मंदिर। भाखड़ा नंकाल डैम के पिता किसे माना जाता है? सभी को पता है, चौधरी छोटू राम को। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन या फिर काला तीतर। ठीक है, एक बार एग्जाम में काला तीतर की जगह ब्लैक फ्रैंकोलिन लिख दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि काला तीतर को ब्लैक फ्रैंकोलिन बोला जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 2011 की देखें तो उसके अकॉर्डिंग 75.55 है टोटल हरियाणा की। हरियाणा का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है लक्ष्मी चंद को, और इनको सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाल था? तो वो था स्कंद पुराण में। चीनी सैलानी हुएन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर का वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है?
तो वो है थानेसर। ठीक है। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर क्षेत्र में माने जाते हैं? तो हरियाणा के 13 ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं, और जो हरियाणा का कितना क्षेत्रफल बनाते हैं? 57%। ठीक है, 57% है वो टोटल एरिया का। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी कौन से हैं? तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी वो है कपिल देव। अब आपको याद रखना एक और है बच्चू जोगेंद्र शर्मा और यजुवेंद्र चहल। ठीक, तो ये कुछ फेमस क्रिकेटर्स हैं हरियाणा से। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का क्या स्थान था? तो 2021 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल नहीं, ये है पॉपुलेशन की शायद। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है, पता नहीं, चलो इसको देख लेना आप। 1937 में हरियाणा में कौन सी मिल की स्थापना हुई थी? तो 1937 में हमारी मिल का नाम था बीटीएम मिल, जो कि भिवानी में स्थापित हुई थी। इसको बिरला ग्रुप ने बनाया था। ठीक है, कपड़ों की मिल थी ये एक। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है कुरुक्षेत्र में। पूर्वजों का पिंडदान कहाँ करते हैं? ठीक है, तो पूर्वजों का पिंडदान हम करते हैं पेहोवा मेले में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो है राखीगढ़ी हिसार। ठीक है, और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1926। ये डेट्स आपको याद रखनी है। पानीपत की दूसरी 1956 और ये 1761 में। हरियाणा की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? वो है साइना नेहवाल। हिसार से इनका संबंध है। भिवानी मुक्केबाजी क्लब की स्थापना किसने की थी? वो की थी जगदीश सिंह ने। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? वो था संदेश जो साप्ताहिक पत्रिका है उसको पंडित नेकीराम ने स्टार्ट किया था। ये आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक स्तंभ को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। माजिस निकाय और दिव्यांग साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है वे साहित्य बौद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो और इसको याद रखना। ठीक है, मोजिस निकाय और दिव्य वेदांत साहित्य। हरियाणवी हास्य कविता के महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के हास्य कवि कहलाते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में स्थित है? वो है भिवानी में। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल स्टार्ट किया है, तो वो कौन से ज़िले में? झज्जर में। पहला हरियाणा का विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 1967 में। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? वो है हरिभूमि। याद रखना, पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है ये। ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर मतलब, तो वो था हरिभूमि। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन थे? वो थे नेकी चंद सैनी। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर माना जाता है? वो है अम्बाला। किसने दीवाने हाली कविता की रचना की? तो याद होगा आपको, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। और हाली पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी इनके नाम पर ही दिया जाता है। कौन सी नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? वो है मारकंडा। बता चुका हूँ मैं, जो मेरी कंप्लीट जीके ऑफ हरियाणा की जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है इसके बारे में। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन है सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा कपास होती है, ये आपको याद रखना है। राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। ठीक है, तो भाई ये आपको याद रखना, तो राजा हर्षवर्धन ने पहले तो थानेसर को बनाया था, फिर उसके बाद उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, शिफ्ट की थी मतलब। तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती? वो थी पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई जीती थी।
मोहम्मद गौरी के खिलाफ, लेकिन दूसरी लड़ाई वो हार गए थे। ठीक है। फिर है चुहारपुर आरक्षित वन का हर्बल नेचर पार्क कौन से ज़िले में है? तो आप याद रखना वो है यमुनानगर। कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ है? वो है गुग्गा नवमी। ये फुल फॉर्म पूछी गई थी। HSIIDC इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। और कब स्टैब्लिश हुआ था, मतलब कल इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? तो वो याद रखना बलदेव छठ मेला। ठीक है। और राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। और फिर है हरियाणा के कई शब्द कौन सी भाषा के शब्दों के समान है? तो आपको याद रखना वो है फिनिश। ठीक है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? वो है नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक जंगली जीव अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन में थे, तो उसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था भिंडावास झील। ठीक, जो कि झज्जर में है। राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उम्र है 35 वर्ष। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये बेल्ट है गुड़गांव मानेसर बावल बेल्ट, ये जो क्षेत्र है ये ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए फेमस है। भारत भाषा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों को अलग किया गया? तो वो अलग किए गए थे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, 2 राज्य। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? वो है 2। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 65.94%। कालेश्वर वन में डैश के पेड़ है? वो है साल के पेड़। ठीक है। हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा में किसके द्वारा दिया जाता है? मतलब जो खेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो याद रखना पहले तो 5 खिलाड़ियों को मिलता था, लेकिन अब वर्तमान में 11 को मिलता है। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? वो है दीपचंद्र बर्मन। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो है 11 राज्य। ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, मतलब कि जनसंख्या, ठीक है, जो क्वेश्चन पहले रह गया था और वो जनसंख्या पे ही था वो, तो जनसंख्या के आधार पे वो है 19वां। ठीक है। पेट्रोकेमिकल हब किसे कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल याद रखना पी से ही पेट्रो है, पै से ही पानीपत। ठीक है। तो पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा झील भगवान विष्णु को समर्पित है? हरियाणा की कौन सी झील? तो याद रखना आप सन्निहित सरोवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी स्टेप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। कंप्लीट हरियाणा जीके की सीरीज़ देखिए, पूरी कंप्लीट हरियाणा जीके बताई गई है आपको विद नोट्स। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है करनाल में। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया था? तो वो थे श्री बंसीलाल। होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो होता है फाग नृत्य किया जाता है होली के त्यौहार पर। ठीक है। तो देखो स्वांग एक प्रकार की प्राचीन लोक थिएटर की प्रशंसा में एक गीत गाकर शुरू किया जाता है। जो स्वांग है वो एक एंशियंट फोक थिएटर फॉर्म है जो किसकी उसमें मतलब बड़ाई की जाती है, हम किसकी प्रशंसा करते हैं उसमें? वो है देवी भवानी। बस आपको याद रखना देवी भवानी और स्वांग। ठीक है। तो वो किसकी प्रशंसा में करते हैं हम? देवी भवानी के में। फिर है डैश को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वो है सन्निहित सरोवर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ठीक है। फिर है हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको वो याद रखना है सोनीपत। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन
जो कि RGTPP, ठीक है, कहाँ पर स्थित है वो याद रखना आपको, हिसार। हिसार के कौन सी जगह पे, खेदड़। नकल या मिमिक्री डैश का एक हिस्सा है, तो स्वांग और सांग में हम नकल करते हैं, ठीक है, मतलब जो आदमी होते हैं वो औरतों की नकल करते हैं, औरतों की आवाज़ की, ठीक, तो ये है स्वांग और सांग में। फिर है डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था, तो वो कौन से राजा थे, वो थे महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाली दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे, वो थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, ठीक है, और उनका संबंध कहाँ से है, रेवाड़ी से, इसको आप याद रखना। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट है, ठीक है, तो जो हरियाणा का एकमात्र कार्गो एयरपोर्ट है वो है रोहतक में। हरियाणा का इतिहास किताब है, जो हरियाणा का इतिहास वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी पंडित श्री राम शर्मा ने, ठीक है, और जो इनकी एक पत्रिका है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखना, इनकी पत्रिका का नाम है हरियाणा तिलक, ठीक है। जाखड़ जंक्शन किस जिले में स्थित है, तो वो आप याद रखना, फतेहाबाद, ठीक। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से डैश में लोकप्रिय है, तो वो है पिंजौर जगह पे मुख्यतः। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, वो थे शाह आलम, ठीक है, अंतिम मुगल शासक, ठीक। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया, तो आपको याद रखना है, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया था, नाम क्या था, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, इनका संबंध किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ है, अम्बाला में। जिले में हरियाणा के सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है अन्य किसी जिले के मुकाबले, तो वो होती है आपके अम्बाला में, वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चिक्कारा ब्रीडिंग सेंटर डैश में स्थित है, तो वो है भवानी के कैरू में। फतेहाबाद डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सुई धागे के लिए फतेहाबाद प्रसिद्ध है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी, तो आपको याद रखना है, जो कॉमनवेल्थ हुए थे 2010 में उसमें गीता फोगाट ने 55 किलो कैटेगरी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा में कौन सा एक हिल स्टेशन है, तो आप याद रखना, मोरनी हिल स्टेशन। हरियाणा के कौन से ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है सिरसा, ठीक है, इसीलिए सिरसा में सबसे ज़्यादा कॉटन मतलब कपास की वो होती है, क्योंकि कपास को कम पानी चाहिए, ठीक है, तो वर्षा भी कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर पूछे वो कपास कहाँ पे होती है, तो वो सिरसा में। हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है, हरियाणा मतलब जो वृक्ष दिवस है वो 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाला पेड़ है यूकेलिप्टस, ठीक है, जो सड़कों के किनारे आपको मिलेगा, जितनी भी हाईवे है, जिसको हम आम भाषा में सफ़ेदा भी बोला जाता है। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, देखो इम्पोर्टेंट है, जो चंडीगढ़ जो शहर है उसका जो डिज़ाइन था वो किसने किया था, वो था ली कॉर्बूसियर, ठीक है, ये देख लो हिंदी में, ये मैंने इंग्लिश में भी इनका नाम लिख दिया आपके आसानी के लिए। करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो इसको याद रखना, कई बार पानीपत की पूछा जाता है, पर करनाल की पूछी थी इस बार, तो वो है 1739 में। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, वो थी हुकुम सिंह समिति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अनीता कुंडू हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है, वो है हिसार। DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा के किस जिले में, वो है गुरुग्राम, ठीक है, और अगर आपसे पूछे खारगा गोल्फ कोर्स, तो वो है अम्बाला। किस पुरस्कार का गठन भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है, तो आप याद रखना, एकलव्य पुरस्कार। हरियाणा के सूफी कवि हैं, हरियाणा में जो सूफी कवि है उनको गुलाम कादिर को बोला जाता है, हरियाणा का सूफी कवि है। किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, करनाल। हरियाणा में किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है,
ठीक है, तो पहले अगर नू है तो आप नू पर निशान लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में नू नहीं था तो उसके बाद है गुरुग्राम। जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वो है 1814। हिसार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो थे मोहम्मद आजम। एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? वो है गुरुग्राम में। प्राण सांकली के लेखक थे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्राण सांकली के लेखक थे चेरंगी नाथ, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में है? तो बहुत बार पूछा गया, तो ये है पंचकुला में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ये। फिर है डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, तो कौन सी झील है? वो है सुखना झील, और याद रखना ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी करनाल की लड़ाई। कौन सा स्थल अपने पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? मतलब कौन सा स्थल सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना आप याद रखेंगे भीराना, फतेहाबाद में। भीम पुरस्कार हरियाणा के डैश द्वारा दिया जाता है? तो वो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जो कि संदीप सिंह है अब हमारे। कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? पिहोवा। हरियाणा के कितने ज़िले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसीलें हैं? तो वो है हिसार में। हिसार में सबसे ज़्यादा तहसील है या फिर विधानसभा क्षेत्र के लिए। हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम वन है? ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे फतेहाबाद में सबसे कम वन है। कई बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो मुबारक हो, आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की बिल्कुल बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो HSSC में रिपीट होते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं वो कई बार रिपीट हुए थे, लेकिन मैंने केवल उनको एक बार ही लिखा, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते